हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो ऊर्जा थी, ऊर्जा के रूपों के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। आज के लेक्चर में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जहां तक कि मुझे याद है कि मैंने चुंबकीय ऊर्जा तक हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। कहाँ डिस्कशन किया हुआ था? चुंबकीय ऊर्जा तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? ये जो है आज साइंस का लेक्चर है, साइंस। और हम लोगों ने किस चीज के बारे में देख लिया था प्यारे बच्चों? हम लोगों ने देखा हुआ था सबसे पहले हम लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में देखा हुआ था। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के बारे में देखा हुआ था। और यांत्रिक ऊर्जा के जो प्रकार थे उनमें से एक था स्थितिज ऊर्जा थी और एक क्या था? गतिज ऊर्जा थी। और उसके बाद हम लोगों ने चुंबकीय ऊर्जा के बारे में देखा हुआ था। आज हम लोग जो है उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? विद्युत ऊर्जा में हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि अगर मैग्नेट है, कोई दो मैग्नेट है या एक ही मैग्नेट है, उस मैग्नेट को क्या करते हैं? उसको हम लोग अलग कर दें। ऐसे मैग्नेट दो ले लिए जाएं। जरा इसको रिमाइंड करते हैं। क्या लिया कि अगर दो मैग्नेट लिए, एक ये मैग्नेट लिया और इसके जो है पोल पे क्या किया हम लोगों ने ध्यान दिया। तो अगर सेम पोल है, N है या S है, और उसके अलावा दूसरा हमने मैग्नेट लिया, उसके जो है पोल को हम लोगों ने देखा तो वहां पे क्या है? एक N है और एक S है। जब सेम पोल होंगे, दैट इज एक ऐसे मैग्नेट, ऐसे चुंबक जिसमें से जो है डिफरेंट सेम होंगे, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे। अगर डिफरेंट जो है पोल के हैं तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो होता क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? पोल की जगह पे जैसे मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेट की जगह पे यहाँ पे क्या होंगे? जैसे वहां पे अलग अलग पोल के जो है मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग चार्ज के जो है यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे चार्ज होंगे। जैसे वहां पे क्या था? मैग्नेट था, तो वैसे यहाँ पे क्या होंगे? आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा। वो जो आवेश होगा अलग अलग होगा। एक हो सकता है धनात्मक आवेश हो सकता है, एक हो सकता है ऋणात्मक आवेश हो सकता है। इसका कहने मतलब वहां पे सिंपल सी अगर हम डिफिनीशन देखें तो सिंपल सी डिफिनीशन चुंबकीय ऊर्जा में क्या थी? दोनों को क्या करेंगे हम लोग? एक दूसरे को कंपेयर करके देख लेंगे। वहां पे क्या था? चुंबकीय ऊर्जा में क्या थी? जो हमने परिभाषा लिखाई थी वो तो थी ही, उसके अलावा भी हम एक और परिभाषा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, चुंबक के ध्रुवों में जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा यानी चुंबक में, जो मैग्नेट में जो ऊर्जा निहित होती है, जो एग्जिस्ट करती है एनर्जी, the energy which exists in magnet, that is called magnetic energy। उस तरीके से यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी? एक ऐसी ऊर्जा जो विद्युत आवेशों में निहित होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत आवेशों में निहित होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। दैट इज द एनर्जी विच एग्जिस्ट इन चार्ज। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही, जैसे ये यहाँ पे क्या है? ये जनरली एक चार्ज है। क्या है प्यारे बच्चों? चार्ज है, दैट इज आवेश। ये क्या है? चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। तो ये जब चार्ज है
तो अब इस चार्ज को जो यहाँ पे Q होगा उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट तोड़ दें, तो यहाँ पे एक प्लस Q हो जाएगा, एक माइनस Q हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज की है, ये यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही जब एक प्लस चार्ज होगा और एक जब माइनस चार्ज होगा, इसके अलावा एक तो कंडीशन ये बनेगी यहाँ पे, और एक कंडीशन क्या बन सकती हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो, प्लस हो। एक कंडीशन और बन सकती है, हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों निगेटिव हो। ध्यान समझना, जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जब यहाँ पे डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, दैट इज अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग साइड में लिख लेना। अब जब सेम सेम होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपल्स करेंगे, दैट इज प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे। और यहां पर भी रिपल्स करेंगे और इस जगह पर भी रिपल्स करेंगे। ओके, ये देख लीजिएगा। कहने मतलब ये है, अगर सेम चार्ज यानी कि जो भी सेम क्वालिटी के चार्ज हैं, यानी धनात्मक आवेश, दो धनात्मक आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपल्स करेंगे। एंड अल्टरनेटिव चार्ज जितने भी होंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अल्टरनेटिव चार्ज होंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू इच अदर। एंड सेम चार्ज यानी सिमिलर चार्ज, जो सिमिलर चार्ज होंगे, फिर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक होती है साउंड एनर्जी। क्या होती है प्यारे बच्चों, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ये ध्वनि ऊर्जा क्या है, कोई भी ऐसी ऊर्जा, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं, कानों में संवेदना उत्पन्न कर दें, सुनने के प्रति संवेदना उत्पन्न कर दें, ऐसी ऊर्जा आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसी ऊर्जा जो हमारे कानों में सुनने के प्रति संवेदना यानी कि सेंसेशन उत्पन्न कर दें। यानी कि सेंसेशन का मतलब क्या होता है, कान करते हैं क्या, सुनने का काम करते हैं। जब सुनने का काम करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे कानों में टकरा करके, कान के पर्दों में टकरा करके क्या कर दे, सुनने की संवेदना उत्पन्न कर दे। सुनने की संवेदना, सुनने की संवेदना, सुनने की संवेदना उत्पन्न कर दे, कानों में सुनने की संवेदना को उत्पन्न कर दे, उसको बोलते हैं साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा। इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी में क्या लिखेंगे आप लोग, सोलर एनर्जी में आप लोग ये लिख लीजिएगा, सूर्य के द्वारा या सूर्य से उत्पन्न होने वाली, या सूर्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली, या सूर्य के द्वारा हमें मिलने वाली ऊर्जा को, कुछ भी लिख लीजिएगा। सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। इसके आगे नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती, जितने भी परमाणु अस्त्र होते हैं, या परमाणुओं के टकराने से, या परमाणुओं के टकराने से, परमाणु जो भी बम होते हैं, परमाणु संयंत्र होते हैं, परमाणविक यंत्र होते हैं, तो लिख लीजिएगा, परमाणविक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली, परमाणविक यंत्रों या संयंत्रों, ये लिख लीजिएगा परमाणविक, या ऐसे लिख लीजिएगा, नाभिकीय संयंत्रों से उत्पन्न होने वाली, नाभिकीय संयंत्रों, नाभिकीय संयंत्रों से उत्पन्न होने वाली
होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कैसे ये उत्पन्न होगी? जो नाभिकीय ऊर्जा होगी, जितने भी एटॉमिक जो भी बम होंगे, परमाणु बम होंगे, जब उनमें विस्फोट होगा, जब विस्फोट होने के बाद क्या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, आगे आते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, दो रूपों में उसे डिवाइड कर दिया गया। इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो होती है अनवीकरण ऊर्जा, अनवीकरण ऊर्जा स्रोत, अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। एक तो ये हो गया। एक हो गया नवीकरण ऊर्जा स्रोत। क्या हो गया? नवीकरण ऊर्जा स्रोत एक हो गया। इसकी इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश से क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, इंग्लिश ध्यान से लिखना। जो रिन्यू की स्पेलिंग होती है, जैसे बोलते हैं ना कि रिन्यू करवा लीजिए, यानी कि फिर से करवा लीजिए, तो वही है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। यहां पे लिख लीजिएगा रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स। अब इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या है? अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। जो नॉन रिन्यूएबल, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा जो है ऊर्जा का स्रोत जिसका हम लोग उपभोग करते चले जाएं, उसका यूज करते चले जाएं, तो यूज करते करते एक समय बाद क्या है, वो खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। तो अनवीकरण ऊर्जा स्रोत में ऐसे ऊर्जा स्रोत आएंगे जिनका, यानी कि जो सीमित भंडार होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सीमित है। ये क्या है? सीमित भंडार है। जितने भी इसके जो भी ऊर्जा स्रोत होंगे, जो भी भंडार होंगे, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे साथ साथ सीमित भंडार। यहाँ पे क्या है? असीमित भंडार, असीमित भंडार। ऊर्जा के असीमित भंडार, ऊर्जा के सीमित भंडार। ऐसे ऊर्जा के स्रोत या ऐसे ऊर्जा के भंडार जो एक निश्चित समय सीमा के उपरांत क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। ये क्या है? असीमित है। इसमें क्या है? इनका चाहे जितना हम उपभोग करते चले जाएं, चाहे जितना हम इनका जो है शोधन करते चले जाएं, चाहे इनका जितना हम यूज करते चले जाएं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मानव इंसान है, जब तक इंसान है, मानव की जाति है या जीव जंतुओं की जाति है, तब तक ये जो है नवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी से जो है कंफर्म हो जाएगा। इतना मैं रफ कर देता हूं और इधर का ये रफ कर देता हूं, इसी में लिख देता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहां पे क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यहां पे हो जाएगा ये ईंधन, या ईंधन में चाहे कोयला लिख लें, कोयला, जितना भी ईंधन है, सब प्रकार के ईंधन कहने का मतलब यह है कि जो जनरली यूज होते हैं, ईंधन हमने लिख दिया। ईंधन का मतलब क्या है? ईंधन के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, ईंधन में क्या आएगा? कोयला आएगा, लकड़ी आएगी, और कोयला हो गया, लकड़ी, वो एक ही रूप है। ईंधन में क्या है? कोयला या लकड़ी, कुछ भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिख लें? पेट्रोल, या पेट्रोलियम। पेट्रोल लिख लीजिएगा या पेट्रोलियम लिख लीजिएगा। पेट्रोलियम मैंने लिख दिया। ओके, पेट्रोल में क्या है? पूरा क्या आ जाएगा? डीजल है, पेट्रोल, दोनों चीजें आ जाएंगी। फिर इसके बाद क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसें मतलब यह है, जब भी इनका हम शोधन करते हैं,
चाहे पेट्रोलियम का शोधन करते हैं तो पेट्रोलियम के शोधन के उपरांत ही या पेट्रोलियम के शोधन के साथ ही क्या होता है, कुछ जो है ये प्राकृतिक गैसें निकलती हैं। तो ये क्या है, सबके सब एक समय सीमा के बाद पेट्रोलियम का हम शोधन करेंगे, माइनिंग करेंगे, खुदाई जब करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोलियम असीमित तो है नहीं, अगर असीमित होता तो सस्ता हो जाता। ओके, 1 रुपए लीटर मिलता और भी 50 पैसे का मिल जाता, लेकिन असीमित तो है नहीं, क्या है, लिमिटेड ही है। ये क्या है, ईंधन, ये भी क्या है, असीमित नहीं है, सीमित है। पेड़ पौधे खत्म तो ये भी खत्म। लेकिन अब ये क्या है, इधर आते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये क्या है, कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगी, जब तक ये पृथ्वी है तब तक सूर्य रहेगा। इसके बाद जल ऊर्जा, क्या है, जल ऊर्जा। जब तक मानव जनजाति है, जब तक जीव जंतु हैं, उनके जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है, तब तक क्या है, ये पानी आता रहेगा। ओके, पानी मिलता रहेगा। जो पानी से जो जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो क्या होंगी, वो सबके सब वाटर एनर्जी के थ्रू ही चलेंगी। इसके बाद क्या है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी जो है, जिससे पवन चक्कियां चलती हैं। ओके, पवन चक्कियों से जितने भी कारखाने चलते हैं वो सब क्या है, पवन ऊर्जा। ये भी क्या, पवन भी यानी हवा जो है वो भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद है एक थर्मल, भूतापी, जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग उधर लिख लेना, भूतापी। भूतापी ऊर्जा। इसको भू का मतलब क्या है, जमीन, जियो ताप, थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। तो जब तक पृथ्वी है, उस पृथ्वी के गर्भ से जो भी एनर्जी निकलेगी, जो टेम्परेचर निकलेगा ऊर्जा के रूप में, उसको क्या बोलेंगे हम, भूतापी एनर्जी बोलेंगे, भूतापी ऊर्जा बोलेंगे। तो फिर से जो है, यानी कहने मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी एनर्जी है वो रिन्यू नहीं हो रही है, जैसे क्या है, उसका हमने यूज कर लिया एक बार, वो यूज करने के बाद क्या है, वो खत्म हो गई, या आज नहीं खत्म हुई तो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, ये श्योर है कि वो खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम अनवी, यानी अनवीकरण ऊर्जा, जिसका मतलब है उसको रिन्यू नहीं किया जा सके। उसके बाद क्या है, नवीनीकरण। नवीकरण ऊर्जा में क्या है, नवीनी अनवीनी नहीं है। ओके, तो नवीन दूसरा होता है, नवी दूसरा होता है। यहाँ पे है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। कहने मतलब है सौर ऊर्जा फिर से रिफॉर्म होती रहेगी, चाहे जितना हम उसका यूज करें, चाहे जैसे यूज करें, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसको बोलेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी सोर्सेस बोलेंगे। और जो एक समय सीमा के उपरांत वो जो है खत्म हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है एक दो लाइन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम न हो। थोड़ा थोड़ा लिखिए आराम से, काफी लेक्चर्स हो चुके हैं। ये शायद कौन सा तीसरा चौथा लेक्चर होगा, तीसरा चल ही रहा होगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, जिससे कि जो है आप लोग को प्रेशर ना पड़े और बिंदास पढ़ते रहिएगा। और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम जितने भी लोग हों, डेली एक लोग शेयर कर दीजिएगा, डेली। तो 30 दिन में 30 लोग, जितने भी लोग होंगे सबके सब करेंगे, मैक्सिमम नंबर में शेयर हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ, हाउ, व्हाई, इस तरह से कुछ भी लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।